हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अजय जौनपुरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और यूट्यूब चैनल पर मैं आज बात करूंगा यूपीपी पुलिस को मद्देनज़र रखते हुए, इसलिए कि उसका एग्ज़ाम नज़दीक है। उसके लिए कुछ थोड़ा सा कंटेंट हम आप लोगों को देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत किफ़ायती होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिंग। लिंग जो है वो यूपीपी का सिलेबस में है, लिंग वचन कारक। तो आज पहला वीडियो लिंग का है। इसमें हम देखेंगे कि लिंग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसकी पहचान कैसे करते हैं और उसको हम कैसे समझ पाएँ कि ये लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। पहले पुल्लिंग की बात करेंगे तो कॉमन सी बात है, आप लोगों को ये जानकारी होगी कि जहाँ केवल पुरुष जाति का बोध हो वहाँ पुल्लिंग होता है। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि जहाँ केवल स्त्री जाति का बोध हो वहाँ स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत किफ़ायती साबित होंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा मैटर कहा जा सकता है। ये कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट है। इसलिए हम पहले देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, यानी हम कैसे जानें कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है। ठीक है, अगर वहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप उसमें ये देखेंगे, जो ट्रिक यहाँ हम बता रहे हैं उसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें जिस संज्ञा के अंत में त्रा आ जाए, जिस संज्ञा के अंत में त्रा आ जाए वहाँ पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, चित्र हो गया, मित्र हो गया, विचित्र हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं, जो संज्ञा हैं, ये सब के सब क्या हैं? पुल्लिंग है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जिस संज्ञा के अंत में जा आ जाए, क्या आ जाए? जा आ जाए, वहाँ भी पुल्लिंग होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, अंडज हो गया, पिंडज हो गया, देशज हो गया। ठीक है, ये शब्द मैक्सिमम एग्जाम से में पूछे जाते हैं, चाहे अधीनस्थ का कोई भी एग्जाम है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे यहाँ पर, तो सभी पीने वाली चीज़ें, यानी जो पेय पदार्थ होता है, सभी पेय पदार्थों को हम पुल्लिंग में रखते हैं। लेकिन इसमें दो अपवाद है। अगर एग्जाम हॉल में या पेपर में आपके जब कभी भी शराब आ जाए, चाय आ जाए, तो इसको हम अपवाद मानते हैं, ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। सभी देशों के नाम, अगर किसी भी देश का नाम आ जाए तो वहाँ पुल्लिंग होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। ठीक है, तो तारे और ग्रह को देखेंगे, वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे अगर ग्रह की बात करेंगे, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तारे की बात करें तो सूर्य, सूर्य क्या है? पुल्लिंग है। उसी प्रकार महीनों के नाम जो होते हैं उसको भी हम पुल्लिंग लेते हैं। ये सारे ट्रिक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि महीनों के नाम जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, जो भी हिंदी महीने हैं, ये सब के संग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो पर्वतों की बात करेंगे तो पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे एटलस पर्वत, राकी, हिमालय, अरावली। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग तो हो गया। अब स्त्रीलिंग की बात करेंगे। स्त्रीलिंग में जिस संज्ञा के अंत में ना आ जाए, ठीक है, हमें देखना है कि जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वहाँ स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, जैसे भावना, रंजना, वंदना आदि। ठीक है, जिस भी संज्ञा के अंत में ना आएगा उसको हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नदियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गोदावरी, गंगा, यमुना, गोमती। लेकिन यहाँ अपवाद है। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग होता है। और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ सोन नदी भी पुल्लिंग होता है और सिंधु नदी भी पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये अपवाद में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भाषाएं जो होती हैं वो भी स्त्रीलिंग होती है। जैसे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मराठी हो, गुजराती हो या कोई और भी भाषा आए तो उसको हम हमेशा स्त्रीलिंग ही मानेंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रिक इसमें भी हैं, उसको भी देखेंगे। जिस संज्ञा के अंत में, जिस संज्ञा के अंत में आई आ जाए या नी आ जाए, ठीक है, वहाँ स्त्रीलिंग होता है। जैसे करनी, चटाई, पढ़ाई, लिखाई, कढ़ाई और कढ़ाई। ठीक है,
तो ये कढ़ाई है और ये कढ़ाई है, कढ़ाई की जाती है और कढ़ाई भी की जाती है, आप इसको समझ रहे होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ आई आ जाए और जहाँ नी आ जाए वहाँ हम शब्द को स्त्रीलिंग मानेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ इसको भी देखेंगे, जिस शब्द के अंत में आवट आ जाए, आवट आ जाए उस, ये प्रत्यय है, इसको भी आप जानते होंगे। आवट प्रत्यय अगर शब्द के अंत में आ जाए वहाँ स्त्रीलिंग होता है, जैसे बनावट, मुस्कुराहट, लिखावट और चिकनाहट, ठीक है। इसी प्रकार किसी शब्द में अगर ईया आ जाए, ईया प्रत्यय आ जाए तो वहाँ भी स्त्रीलिंग होगा, जैसे चिड़िया, गुड़िया और बुढ़िया, ठीक है। और आइए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं, और इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आपको जो आज बताएंगे जैसे किया जाता है उसी प्रकार आप करेंगे तो आपका लिंक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पहला है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। इसमें हमें देखना है कि पुल्लिंग कौन सा है, ठीक है। तो आप ये बताइए, कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो देखेंगे पायल जो होती है वो पहनी जाती है, ठीक है। तलवार चलाई जाती है, यहाँ जाती है आ गया, इसलिए ये दोनों तो स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है। प्लेट भी स्त्रीलिंग है, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो कैमरा, क्योंकि कैमरा, कैमरा यहाँ पुल्लिंग है और ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब आप इसमें बताइए, क्षमा की जाती है कि किया जाता है। क्षमा की जाती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। घटना, घटना घटती है, क्या होता है, घटती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। और रीति, रीति होती है, रीति होता नहीं है, रीति होती है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो गया। और यहाँ पर देखेंगे क्षेत्र होता है, इसलिए ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आप जब देखेंगे इसमें करेक्शन में, यानी जो शब्द गलत और सही पूछे जाते हैं उसमें भी ये मैक्सिमम पूछा गया है। तो जो सही शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द जो शुद्ध शब्द है उसको कवयित्री कहते हैं, ठीक है। इसमें और सब शब्द जो दिए गए हैं ये सारे शब्द गलत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आप हमें ये बताइए, दया की जाती है, दया किया जाता है। दया की जाती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो गया। माया होती है, भाषा बोली जाती है, और आभार जो है वो व्यक्त किया जाता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आभार। आभार हमेशा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। माया होती है, भाषा बोली जाती है, कोई भी भाषा हो वो स्त्रीलिंग होती है। और दया हमेशा आती है या दया की जाती है, इसलिए हम हमेशा ऐसे देख लेंगे कि इसमें कौन किया जाता है और कौन की जाती है, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आभार, ठीक है। अब यहाँ पर अगला शब्द देखेंगे कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में आप देखेंगे हमेशा तो मित्र होता है, ठीक है। क्या होता है, मित्र होता है। यहाँ सूचना दी जाती है, क्या होती है, सूचना दी जाती है, यानी ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। यहाँ नहीं है की बात कर रहा है, यानी वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा होगा, रत्न होता है, मोती, यानी रत्न होता है और मोती। यहाँ पर देखेंगे छठवें क्वेश्चन में तो नकल जो है ये की जाती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। और ये रत्न होता है, मोती होता है और बचपना आता है, यानी ये जो है पुल्लिंग है। लेकिन जो नकल होता है ये नकल हमेशा की जाती है, इसलिए ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो पूछा है पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है तो यानी स्त्रीलिंग होगा, तो स्त्रीलिंग कौन है, नकल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सातवें में देखेंगे तो इसमें पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुरुष होगा। तो अंत्येष्टि की जाती है, अंत्येष्टि की जाती है, इच्छा व्यक्त की जाती है और निराशा होती है, यानी यहाँ पर अंत्येष्टि की जाती है, इच्छा होती है और निराशा भी होती है, तो ये सब स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन झुरमुट, झुरमुट शब्द जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऋषि का स्त्रीलिंग है। अब देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यानी ए और सी दोनों दे दिया गया शुद्ध, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए और सी बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो वन विभाग हो, एसआई हो या वीडियो हो, यानी अधीनस्थ के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पुलिंग जो है, इसमें दही जो है ये शब्द पुलिंग है। क्या है? पुलिंग। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। अब साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है। ये साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, शुद्ध। ठीक है, आगे चलेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, देखेंगे इसको, मोटा का मोटी होता है, सही है। धोबी का धोबिन होता है, ये भी सही है। दाता का दानी, ये गलत है, ये दाता का दात्री होता है। क्या होता है? दाता का दात्री होता है। और तेली का तेलिन होता है, ये भी सही है, यानी आंसर ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें पूछा है कि स्त्रीलिंग कौन सा है, तो उत्साह दिया जाता है, चक्रव्यूह रचा जाता है और संकल्प लिया जाता है, लेकिन मृत्यु होती है, यानी होती है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, होता है, होती है, करता है, करती है, से आप इसको पकड़ बनाएंगे अपनी कि इसमें स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग की बात किया है, तो स्त्रीलिंग हमेशा मृत्यु होती है, तो हमेशा ये शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, अगले शब्द की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान देना है। मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है, नहीं पर ध्यान न दे करके क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कुल मिलाकर के दिन होता है, हमेशा दिन होता है, साँझ होती है, दोपहर होती है और सुबह होती है, इसलिए जो है दिन होता है, तो ये हो गया पुल्लिंग, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो शब्द पुल्लिंग हमको ढूंढना है, तो आय हमेशा क्या होती है? आय हमेशा होती है। ठीक है, आय होती है और व्यय होता है, यानी आंसर बी वाला हमको मिल गया। ठीक है, तो व्यय होता है। नहर होती है और लहर भी आती है, समुद्र में लहर आती है, नहर बहती है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। इसमें शुद्ध जो है पुल्लिंग वो व्यय, व्यय होता है, आय भी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो लिखा है निम्नलिखित इकारांत शब्दों में कौन कौन एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है पानी, नदी, रोटी और बकरी। हमें ढूंढना क्या है? पुल्लिंग। तो आप हमें ये बताएंगे, नदी बहती है यानी स्त्रीलिंग हो गया, रोटी खाई जाती है यानी ये भी स्त्रीलिंग हो गया, बकरी चरती है, बकरी को सभी लोग जानते हैं स्त्रीलिंग है, पानी, ये पानी जो है ये पुल्लिंग हो गया। क्यों? क्योंकि पानी पिया जाता है, पानी पी जाती नहीं है, पिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी हमको ये देखना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो सूची पत्र दिया जाता है, क्या किया जाता है? सूची पत्र दिया जाता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। किताब पढ़ी जाती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। गंगा, हर नदी जो है स्त्रीलिंग होती है। संसद होती है किसी देश की, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसमें सही आंसर हो जाएगा सूची पत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी हमें इसमें पुल्लिंग ढूंढना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो आप हमें ये बताइए, दया आती है, आता नहीं है, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। निर्धनता जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, और यहाँ पर बुढ़ापा आती है, क्या है? बुढ़ापा आती है, दुर्घटना घटती है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है,
इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें पुल्लिंग शब्द हमको देखना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो घास, घास इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और आय होती है, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन व्यय होता है, और नहर बहती है, नहर भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। यहाँ पुल्लिंग जो है वो व्यय है। क्या है, व्यय। व्यय हमेशा होता है, आय होती है, नहर बहती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जो कि यहाँ हम पहले देख चुके हैं। आय हमेशा होती है, इसलिए यह स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, वायु बहती है, दया आती है, प्रार्थना की जाती है। इसलिए ये तीनों शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हो गए और नेत्र पुल्लिंग हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए ये निःशुल्क शिक्षा प्रणाली का एक छोटा सा नमूना था। क्लास जैसी भी लगी हो आप हमको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।